तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट होंगे। देखिए आज है 26 अक्टूबर और आज से लगभग यहाँ पर 25 दिन पहले ईरान ने यहाँ पर इजराइल के ऊपर अटैक किया था और लगभग यहाँ पर 180 से लेकर 200 मिसाइलें तक छोड़ दी थी। हालांकि देखा जाए तो पहले भी यहाँ पर अप्रैल के महीने में अटैक किया गया था, लेकिन अप्रैल का महीने में जो अटैक किया गया था उसमें यहाँ पर ड्रोन का मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें से जो ज़्यादातर थे वो यहाँ पर हवा में ही समाप्त हो गए थे। उसको यहाँ पर जो है ना इंटरसेप्ट कर लिया गया था इजराइल की मिलिट्री द्वारा, यूएसए की मिलिट्री द्वारा, फ्रांस की मिलिट्री द्वारा, ब्रिटेन की मिलिट्री द्वारा और जॉर्डन की मिलिट्री द्वारा। तो उसको तो यहाँ पर अटैक को सक्सेसफुली यहाँ पर जो ना मतलब ख़त्म कर दिया था कि भाई मतलब कि जो ईरान का जो अटैक था वो यहाँ पर इंटरसेप्टर की वजह से फेल हो गया था। लेकिन इस बार जो अटैक किया गया था ईरान की तरफ से वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो ना खतरनाक मिसाइलों से किया गया था, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल थी। और हाइपरसोनिक मिसाइलों की वजह से यहाँ पर जो इजराइल का जो फेमस आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, डेविड स्लिंग है, एरो 3 है, वो सब के सब यहाँ पर फेल हो गए। और यहाँ पर जो ईरान के जो मिसाइल्स है उन्होंने यहाँ पर कई सारे मिलिट्री टारगेट को हिट किया था। और उसके बाद यहाँ पर लग रहा था कि भाई यहाँ पर जो इजराइल है वो अटैक करेगा, अब करेगा, तब करेगा। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा था कि यहाँ पर जो है ना कि इजराइल जो है ना वो इतना बड़ा अटैक करेगा कि भाई यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर दोबारा से खड़ा ही नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ना अभी तक भी अटैक नहीं किया गया था। 1 अक्टूबर को ईरान ने अटैक किया था, उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि भाई यहाँ पर जो इजराइल है वो यहाँ पर अब अटैक करेगा, तब अटैक करेगा, लेकिन अभी तक भी यहाँ पर जो ना अटैक नहीं किया गया था। लेकिन फाइनली यहाँ पर जो है ना 26 अक्टूबर की सुबह यहाँ पर इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि किस तरह से इंटेंसिटी थी, क्या थी, यहाँ पर क्या चीज़ हुआ देखने को मिला, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर तो देखिए जिस तरह से यहाँ पर ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था उससे यहाँ पर इजराइल है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि यहाँ पर उसके जो इंटरसेप्टर्स थे वो यहाँ पर ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में फेल हो गए थे। बहुत सारी जो मिसाइलें थी ईरान की वो यहाँ पर टारगेट को हिट कर गई थी। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो इजराइल है वो बिलबिला उठा था कि भाई यहाँ पर जो ना अब तो जो है ना रिटालिएट किया ना। हालांकि देखा जाए तो इसमें किसी की मौत नहीं हुई थी, एक शख्स की मौत हुई थी, वो था फ़लस्तीनी। वेस्ट बैंक में एक फ़लस्तीनी की मौत हुई थी, वो भी यहाँ पर जो है ना ईरान की एक मिसाइल फेल हो गई थी और वो जो है ना उसके सर पर गिर गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। वरना इजराइल में किसी भी तरह की कोई भी कैजुअलिटी सामने नहीं आई थी, क्योंकि यहाँ पर जो है ना अमेरिका ने पहले ही बता दिया था इजराइल को कि भाई अब यहाँ पर जो ईरान है वो अटैक करने वाला है। तो भाई यहाँ पर जो ईरान का अटैक हुआ वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा हुआ और इतना तगड़ा हुआ कि भाई यहाँ पर जो है ना बहुत सारी जो मिसाइलें थी वो यहाँ पर इजराइल को हिट कर गई थी। पिछली बार कितनी मिसाइलें और ड्रोन थी, 300 से भी ज़्यादा मिसाइलें और ड्रोन थी, लेकिन सारी की सारी यहाँ पर फेल हो गई थी। लेकिन इस बार यहाँ पर जो मिसाइलें थी वो यहाँ पर 200 से भी कम थी, लेकिन इस बार जो है ना बहुत सारी जो मिसाइलें थी वो अपने टारगेट को हिट कर गई थी। यानी कि यहाँ पर जो है ना उसका जो स्ट्राइक रेट था वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो गया था ईरान का, जिसकी वजह से यहाँ पर इजराइल को गुस्सा आ गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो मिसाइलें थी उसके एयरबेस पर नेट वेटिंग कुछ ऐसा है उसको यहाँ पर हिट कर गई थी, जिसकी वजह से इजराइल को गुस्सा आ गया और बोल दिया था कि भाई अब यहाँ पर जो है ना मैं अटैक करूँगा ईरान को, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा दिनों के बाद भी यहाँ पर जो है ना कोई हमें ऐसा रिस्पांस इजराइल की तरफ से देखने को मिला नहीं था कि भाई जिसकी वजह से यहाँ पर ये कहा जा सके कि भाई हम यहाँ पर जो है ना बदला ले रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो साइबर अटैक्स यहाँ पर खूब हो रहे थे, यहाँ पर ईरान भी कर रहा था इजराइल के ऊपर, इजराइल भी यहाँ पर ईरान के ऊपर कर रहा था, लेकिन यहाँ पर उससे कोई खास जो है ना आउटकम निकल कर सामने आया नहीं। लेकिन यहाँ पर जो इजराइल था वो यहाँ पर प्रिपेयर कर रहा था कि अब हम यहाँ पर जो है ना स्ट्राइक करेंगे, अब हम यहाँ पर ये चीज़ उड़ा देंगे, अब यहाँ पर हम वो चीज़ उड़ा देंगे। तो भाई यहाँ पर जो इजराइल था वो यहाँ पर पूरी तरह से प्रिपेयर कर रहा था। और फाइनली यहाँ पर जो है ना 26 अक्टूबर की सुबह 5 बजे यहाँ पर जो है ना ईरान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर ये 3 फॉर्म में हुआ। पहले यहाँ पर जो है ना एक फॉर्म में यहाँ अटैक किया गया था, जिसके बाद यहाँ पर जो है ना 2 और फॉर्म में यहाँ पर अटैक किया गया, यानी कि 3 फेजेस में अटैक किया गया। पहले अटैक किया गया था, फिर उसके थोड़े समय बाद दूसरा अटैक, फिर थोड़े समय बाद तीसरा अटैक, जिसमें यहाँ पर इजराइल ने यह बताया है कि हमने यहाँ पर जो ना ईरान की मिलिट्री साइट पर अटैक किया है। और यहाँ पर जो अटैक है वो यहाँ पर ड्रोन प्रोडक्शन फैसिलिटी, मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी और जो उनके बेस है ईरान की आर्मी के उसको अटैक किया है। IRGC के जो बेस है उसके ऊपर अटैक किया है। और उसके लिए उसमें जो है ना लगभग 100 के लगभग यहाँ पर जो है ना फाइटर जेट इजराइल ने इस्तेमाल किया, जिसमें यहाँ पर जो उनका फेमस F-35 है वो भी यहाँ पर शामिल है। तो यहाँ पर जो ना सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ना ईरान में कई सारे धमाके सुनने को मिले हैं। हालांकि देखा जाए तो जो ईरान है वो यहाँ पर इन धमाकों को नकार रहा है। बोला है कि यहाँ पर जो ना जो उनकी जो S-300 एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो गया था, जिसके बाद यहाँ पर जो ना धमाके सुनने को मिले। और ईरान ने अभी तक भी कोई भी कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं की गई। हालांकि देखा जाए तो आने वाले समय में अगर जो ना छानबीन की जाएगी तो हो सकता है कि यहाँ पर कई सारी कैजुअलिटी हमें देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर अभी तक भी ईरान ने कोई भी कैजुअलिटी रिपोर्ट कहीं नहीं की है।
तो भाई यहाँ पर जो है ना इस तरह से इजराइल ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर और बोला है ईरान को कि भाई यहाँ पर जो ना रिटेलिएशन में अटैक मत करना, हमने यहाँ पर अपना जो मिशन है वो पूरा कर लिया है, हमने यहाँ पर जो ना इजराइल ने बदला ले लिया है ईरान के अटैक का। तो भाई यहाँ पर जो ना रिटेलिएट मत करना, वरना रिटेलिएट करोगे तो हम वापस से जवाब देंगे और तगड़ा वाला जवाब देंगे। और जब यहाँ पर ये अटैक हो रहा था ना, तो उस अटैक के दौरान यहाँ पर जो एयर स्पेस था सीरिया का, इराक का, वो भी यहाँ पर पूरी तरह से बंद हो गया था। लेकिन हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर ईरान का जो एयरपोर्ट थे, 2 एयरपोर्ट है तेहरान में, वो चालू थे, लेकिन फिर बाद में यहाँ पर उसने भी अपना जो एयर स्पेस है वो उसको यहाँ पर बंद कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि क्या यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर अटैक करेगा या नहीं करेगा, वो देखने वाली बात होगी। हालांकि देखा जाए तो ईरान ने पहले भी कस्में खा ली थी कि भाई अगर यहाँ पर इजराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर, तो जो ईरान रिटेलिएशन में अटैक करेगा वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तकड़ा होगा और इजराइल जो है ना उसको झेल नहीं पाएगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर इजराइल के ऊपर अटैक करता है या नहीं। हालांकि सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये आता है कि भाई यहाँ पर जो है ना इजराइल के पास गोल्डन चांस था कि भाई यहाँ पर जो है ना वो ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है, जो ऑयल फैसिलिटीज़ है, उसको हिट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही आता है कि इजराइल ने यहाँ पर ईरान की ऑयल और न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक क्यों नहीं किया। तो सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर अमेरिका ने यहाँ पर मना कर दिया था कि भाई यहाँ पर जो है ना ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है और ऑयल फैसिलिटीज़ है उस पर अटैक मत कर देना, वरना तो अंजाम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरा हो सकता है। तो भाई यहाँ पर मसला फिर ये आता है कि भाई यहाँ पर जो ना अमेरिका ने इसको क्यों रोका। तो देखिए अमेरिका के रोकने की वजह ये थी कि भाई अभी यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं और वो नहीं चाहता है कि भाई यहाँ पर जो है ना मिडिल ईस्ट में और ज़्यादा क्राइसिस देखने को मिले और ज़्यादा वॉर हमें देखने को मिले, जिससे यहाँ पर जो है ना वोटर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश हो जाएंगे। और वैसे भी यहाँ पर जो है ना नाजुक हालात चल रही है, अमेरिका में चुनाव का दौर है, तो कोई भी यहाँ पर ये नहीं चाहता है कि भाई उसकी वजह से यहाँ पर जो है ना वॉर बढ़े। तो भाई यहाँ पर अमेरिका ने सीधा सीधा कह दिया था कि भाई यहाँ पर जो है ना तुम मिलिट्री साइड पर अटैक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऑयल फैसिलिटीज़ और जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है उसके ऊपर अटैक मत करना। और उसके पीछे और दूसरी वजहें भी हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर इजराइल ने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर अटैक किया ईरान की, तो उसके रिटेलिएशन में यहाँ पर जो ना ईरान भी न्यूक्लियर वॉरफेयर का तरीका अपना सकता है। अब देखिए हो सकता है कि यहाँ पर जो ना ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, और अगर यहाँ पर जो है ना इजराइल अगर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर अटैक कर देता तो ईरान के पास एक मौका मिल जाता जस्टिफिकेशन देने का कि भाई हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है उसके ऊपर अटैक हुआ है, तो हम भी यहाँ पर न्यूक्लियर का जवाब न्यूक्लियर से ही देंगे और यहाँ पर जो ना हम न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है या नहीं है, ये तो जो है ना काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट बात है। लेकिन यहाँ पर जो ना हो सकता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, क्योंकि देखा जाए तो जब ईरान ने यहाँ पर जो है ना इजराइल के ऊपर अटैक किया था तो उसके 2-3 दिन बाद, यहाँ पर 3-4 दिन बाद यहाँ पर जो है ना एक जगह पर भूकंप आ गया था। और उसके बारे में यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो भूकंप आया था वो यहाँ पर अंडरग्राउंड न्यूक्लियर ब्लास्ट की वजह से आया था, क्योंकि उस एरिया में यहाँ पर जो है ना आसपास कभी भी जो है ना भूकंप आते नहीं थे। यानी कि जिस जगह पर भूकंप आते नहीं थे वहाँ पर ये जो आर्टिफिशियल भूकंप है वो लाया गया था। और वो किस लिए लाया गया था, उसके पीछे वहाँ पर वजह बताई जा रही थी कि भाई यहाँ पर जो ईरान है उसने यहाँ पर अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वो किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना इसके ऊपर डाउट हो जाता है कि भाई ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए हैं। और अगर ऐसे में यहाँ पर जो ना इजराइल न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर अटैक कर देता तो यहाँ पर जो है ना ईरान भी छोड़ता नहीं है, ईरान भी यहाँ पर न्यूक्लियर का जवाब न्यूक्लियर से देता। और ऐसे में यहाँ पर जो ना इजराइल की बर्बादी तय मानी जाती, क्योंकि यहाँ पर इजराइल इतना बड़ा देश तो है नहीं कि भाई यहाँ पर जो ना बहुत सारे जो बम है उसको झेल सके। ईरान बहुत बड़ा देश, ईरान तो कई सारे न्यूक्लियर वेपन्स का अटैक जो है झेल पाएगा क्योंकि उसके पास जगह बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर जो इजराइल है उसके पास बहुत ही ज़्यादा कम लैंड है, जिसकी वजह से अगर यहाँ पर एक बम भी फटेगा तो उसके बाद यहाँ पर जो ना हज़ारों की तादाद में यहाँ पर मौत हो जाएगी, हज़ारों तो छोड़ी लाखों की तादाद में मौत हो सकती है। तो इस तरह का जो रिस्क है वो यहाँ पर इजराइल ने बिल्कुल भी नहीं लिया। तो भाई यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर इजराइल ने अटैक नहीं किया ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर। लेकिन मसला तो फिर यही आ जाता है कि इजराइल यहाँ पर ईरान के ऑयल फैसिलिटी पर अटैक कर सकता था, लेकिन यहाँ पर जो है ना उसमें भी एक कैच है। और वो ये कैच है कि भाई ईरान ने यहाँ पर धमकी दे दी थी कि भाई अगर यहाँ पर जो है ना ईरान ऑयल फैसिलिटीज़ पर भी अटैक करता है तो जो आसपास के जो देश है, सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान है, कुवैत है, कतर है, उन सब की जो ऑयल फैसिलिटीज़ है उसके ऊपर हम अटैक कर देंगे, जिससे यहाँ पर दुनिया भर की जो ऑयल मार्केट है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी। और यहाँ पर जो है ना महंगाई आसमान छू लेगी, बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगी, कच्चे तेल के जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस चीज़ को अमेरिका ने सोचा था कि भाई अगर यहाँ पर जो है ना इजराइल ने ईरान की जो ऑयल फैसिलिटीज़ है उसके ऊपर अटैक कर दिया तो भाई इसका जो रिपरकशन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, दुनिया झेलेगी और बहुत ज़्यादा तबाही देखने को मिलेगी हमें। इकोनॉमी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिर जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है ना
ट्रांसपोर्ट के जो कॉस्ट है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, जिसके बाद जो कमोडिटी है उसके प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो यहाँ पर इंडिया पर भी पड़ता। तो ऐसे में यहाँ पर जो ना अमेरिका ने मना कर दिया था कि भाई ऑयल फैसिलिटीज़ और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ उसके ऊपर अटैक मत करना, बाकी ये जो मिलिट्री फैसिलिटीज़ है उसके ऊपर अटैक कर सकते हो। तो उसी के बाद यहाँ पर जो इजराइल है उसने यहाँ पर जो अपना अटैक है वो मिलिट्री बेसिस पर किया और जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी उसके ऊपर किया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर इस अटैक का बदला लेता है या नहीं। हालांकि देखा जाए तो पहले ही बोल दिया था कि भाई अगर यहाँ पर इजराइल जो है ना रिटेलिएट करता है तो ईरान का जो रिटेलिएशन होगा वो यहाँ पर उससे भी पहले से भी ज़्यादा खतरनाक होगा और 1000 मिसाइल हम यहाँ पर पूरे इजराइल में बरसा देंगे, जिससे यहाँ पर हर जगह तबाही तबाही दिखाई देगी। तो अगर यहाँ पर ये जो कन्फ्लिक्ट है ईरान और इजराइल के बीच में और ज़्यादा बढ़ती है तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है ना प्राइस अगर बढ़ता है तो इंडिया में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये चीज़ इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा बेकार होगी। क्योंकि देखा जाए तो इंडिया के जो संबंध है ईरान के साथ भी बढ़िया है, इजराइल के साथ भी बढ़िया है। तो इंडिया तो यहाँ पर ये चाहता है कि मिडिल ईस्ट में शांति रहे और किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्लिक्ट ना हो, जिससे यहाँ पर जो ऑयल मार्केट है वो यहाँ पर स्टेबल रहे और यहाँ पर जो है ना प्राइस ज़्यादा बढ़े ना। लेकिन यहाँ पर जो है ना होने को कौन टाल सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो अटैक हुआ है उसके बाद यहाँ पर जो चांसेस है फुल स्केल वॉर के वो और ज़्यादा बढ़ गए हैं और अगर यहाँ पर ईरान रिटेलिएट करता है तो फुल स्केल वॉर हो ही जाएगी और तब यहाँ पर जो है ना पूरी दुनिया को तबाही से कोई नहीं बचा सकता है। इजराइल के साथ तो यहाँ पर अमेरिका और वेस्टर्न देश खड़े हैं और ईरान के साथ यहाँ पर चाइना है, नॉर्थ कोरिया है और इसके अलावा रशिया, ये सब है। तो ऐसे में यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 3 जो है ना वो भी यहाँ पर हो सकता है। तो भाई तब जो है ना दुनिया काफ़ी ज़्यादा बर्बादी के कगार पर आ जाएगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।